ओम शांति। मेरे शरीर का नाम सोनू यादव है और मैं जो दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर है उसकी स्टूडेंट हूँ। मैं बाबा के ज्ञान में 15 साल से चल रही हूँ। तो बाबा के साथ के जो अनुभव हैं छोटे बड़े वो तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन की कहानी संक्षिप्त में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण आत्मा थी। बहुत ही साधारण जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन बाबा ने कैसे मुझे वहाँ से निकाल कर विशेष बनाया, अपना बनाया। मैं जहाँ रहती हूँ वो बहुत ही साधारण सा गांव है एक, जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं और जहाँ पे औरतें सिर्फ पर्दे में ही रहती हैं, उनको बाहर आने जाने की भी इतनी अनुमति नहीं होती है। बट बाबा ने मुझे वहाँ से ढूंढा और अपना बनाया। हम ज्ञान में किस तरह से चले वो हम आपको बताना चाहते हैं। मेरे परिवार की ही एक बहन है जो कि ज्ञान में थी, जिनके थ्रू हम मुरली लेके सुनते थे, पढ़ते थे अपने आप से ही। हमने कोर्स नहीं किया था तब तक, बट हमें मुरली पढ़ के इतना अच्छा लगता था। मतलब अगर एक दिन भी हम मुरली ना पढ़े तो हमें उस दिन अच्छी फीलिंग नहीं आती थी, ऐसा लगता था कुछ अधूरा सा है। तो हम कोशिश करते थे कि रोज़ मुरली पढ़ें, जबकि हमने मेडिटेशन कोर्स नहीं किया था। उसके बाद हम धीरे-धीरे मुरली पढ़ते रहे तो एक दिन मेरा जो दिल्ली का ओम शांति रिट्रीट सेंटर है वहाँ पे जाना हुआ, उस बहन के साथ जिनसे हम मुरली लेके पढ़ते थे। तो जब हम उस स्थान पे गए तो हमें ऐसा लगा कि मतलब ये सब जाना पहचाना सा है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि मतलब कल पहले भी हम मिले होते हैं, कल पहले वाली हम आत्माएँ हैं, 5000 साल पहले। तो मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि किसी अनजान स्थान पे हम आए हैं। सब ऐसा लगा सब जाने-पहचाने से हैं, जगह भी जानी-पहचानी सी है। उसके बाद हमने वहाँ पे विज़िट किया, फिर हम बाबा रूम में गए। तो बाबा रूम में जो बाबा का चित्र लगा है ब्रह्मा बाबा का, उसमें जैसे हमने बैठ के मेडिटेशन करने की कोशिश की, जबकि हमें आता नहीं था, फिर भी हमने कोशिश की, वहाँ पे हम लोग बैठे। तो जब हमने बाबा की आँखों में देखा, तो ऐसा लगा जैसे कि ये खाली एक तस्वीर नहीं लगी है दीवार पे, इन आँखों के पीछे से कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई सजीव इंसान की आँखें हैं, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। और वो आँखें जैसे मेरा इंतज़ार कर रही थी और मतलब एक दृष्टि होता है, उस तरह का मुझे फ़ील हुआ कि बाबा मुझे देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने सारा विज़िट किया, वहाँ से हम लोग निकले। बस वो दिन था और आज का दिन है, उसके बाद हम कभी रुके नहीं। ये जर्नी कभी रुकी नहीं, हम चलते रहे। तो कोर्स तो हमारा हुआ नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे जाते थे। हम टीचिंग प्रोफ़ेशन से हैं, तो जाते रहे वहाँ पे मुरली सुनते थे जब भी हमें टाइम मिलता था। और वहाँ पे जो कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन होता है, बाबा का भोग लगता है, हम विशेष थर्सडे को ज़रूर जाते थे क्योंकि उस दिन बाबा का भोग लगता है। तो हम खाना खा के आते थे, मुरली सुनते थे, खाना भी खा के आते थे। तो मतलब बड़ा भरपूरता का सा अनुभव होता था, क्योंकि मुरली हमने सुनी, वो आत्मा का भोजन हो गया और मतलब शरीर को भी भोजन मिल जाता था। तो मतलब डबल हमें एनर्जी मिलती थी। फिर धीरे-धीरे करके हमने कोर्स किया सपना दीदी से, जो कि वहाँ पे एक विशेष टीचर हैं। उसके बाद जब दीदी ने हमें फर्स्ट मीटिंग अटेंड की हमने दीदी के साथ, तो दीदी ने कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछे। तो मैंने मतलब ठीक आंसर दी, तो उन्होंने कहा कि आपको तो सब पता है, आप तो पुरानी आत्मा हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि सारा ज्ञान आत्मा के अंदर था, बस वो इमर्ज हो गया। जैसे ही बाबा के टच में आए वो सब इमर्ज हो गया। उसके बाद हमने कोर्स भी किया, फिर हम धीरे-धीरे चलते रहे। बट हमें ओम शांति रिट्रीट सेंटर से मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें पालना मिली है, विशेष रूप से सपना दीदी से, आशा दीदी से। क्योंकि जब भी कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बात आती है, तो हम उनसे राय लेते हैं, वो हमें सही मतलब रास्ता बताते हैं। टचिंग तो बाबा की ही होती है, निमित्त तो बाबा ही बनाते हैं, लेकिन वहाँ से बहुत सहयोग होता है, बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि मतलब हम ऐसे स्थान पे, जैसे कि हमने अभी शेयर किया आपसे, कि जहाँ ना कोई फैसिलिटीज़ थी, ना कोई इतना मतलब स्कोप था। फिर हम धीरे-धीरे हमने अपनी एजुकेशन को बढ़ाया। हम धीरे-धीरे अब इस टीचिंग लाइन से अपने मतलब और थोड़ा-सा ऊपर बढ़े
और अभी हम आपको बताएँ तो मतलब बाबा ने इतना हमें सेल्फ डिपेंड बना दिया है कि खाली घर में ही नहीं, हम बाहर भी, दोनों ही क्षेत्र में हम बिना किसी सहारे के कुछ भी कर सकते हैं। इतना बाबा ने हमें सेल्फ डिपेंड बनाया है। हर तरीके से हम अभी सक्षम हैं। अभी हम बस अंत में यही कहना चाहेंगे कि बाबा का साथ और बाबा का प्यार ही मेरी हिम्मत है और ताकत है, जिसने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है और अभी भी बढ़ा रहे हैं। तो जब अगर बाबा का प्यार है, साथ है, तो कोई भी बात असंभव नहीं है। ओम शांति।